हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कोडिंग विद शिव जोशी। यानी कि मेरे साथ आप कोडिंग करना सीखें। सबसे पहले हम सीखेंगे HTML, उसके बाद CSS, जावास्क्रिप्ट। तो ये सब सीखने के लिए आपको सब्सक्राइब करनी पड़ेगी मेरी चैनल और बेल बटन जरूर दबा देना ताकि जो भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कि HTML फॉर्मेटिंग क्या है और HTML के फाइल पाथ्स क्या है। तो HTML फॉर्मेटिंग मतलब अगर इन दोनों वर्ड को अलग अलग करके देखें तो HTML क्या है ये आप लोगों ने देख लिया, बट फॉर्मेटिंग क्या है। फॉर्मेटिंग मतलब कि किसी भी चीज को अच्छे से मैनेज करना, अच्छे से डिजाइन करना, उसका लुक एंड फील अच्छा बनाना, या फिर एक के बाद एक जैसे हम ब्लॉक्स रखते हैं उसको भी हम फॉर्मेटिंग कहेंगे। तो HTML फॉर्मेटिंग क्या है? तो HTML फॉर्मेटिंग इज अ process of formatting text for better look and feel। HTML टैग्स को इस तरह से फॉर्मेट करता है कि वो अच्छे से दिखे। अगर कोई भी चीज अच्छे से दिखेगी तो हमें फील भी अच्छा आएगा। HTML provides us ability to format text without using CSS, मतलब कि CSS का यूज किए बिना भी हम HTML में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट कर सकते हैं, कोई डिजाइन अच्छी दिखा सकते हैं CSS का यूज किए बिना, सिर्फ और सिर्फ HTML यूज करके। तो इसके अंदर जो भी टैग्स होते हैं उसके उससे हम बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। और इसके अंदर ऐसे 14 ऑप्शंस अवेलेबल हैं HTML के अंदर कि जिससे हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करें, इटालिक करें, स्मॉल साइज कर दे, उसके नीचे अंडरलाइन कर दे। तो ये सब यूज करके हम किसी भी टेक्स्ट को अच्छा दिखा सकते हैं, किसी टेक्स्ट को अलग दिखा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा HTML का फॉर्मेटिंग। HTML का फॉर्मेटिंग और कुछ नहीं, CSS को यूज किए बिना टेक्स्ट को अलग अलग या फिर अच्छा दिखाने के लिए जो भी कुछ हम करते हैं वो है HTML का फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल टैग क्या है। तो इसके अंदर दो कैटेगरीज है, फिजिकल टैग, लॉजिकल टैग। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल टैग। These tags are used to provide the visual appearance to the text। मतलब कि कोई भी हमने कंटेंट लिखा हुआ है वो किस तरह से दिखेगा वो बताने के लिए जो भी हम टैग्स यूज करते हैं वो होते हैं हमारे फिजिकल टैग। जैसे कि किसी भी कंटेंट में हमने अगर बी टैग लगा दिया तो उस कंटेंट को बोल्ड कर देगा, मतलब कि उसकी फॉन्ट वेट बढ़ा देगा। और जो है लॉजिकल टैग, लॉजिकल टैग क्या है कि ये टैग यूज होते हैं किसी भी कंटेंट को लॉजिकल वैल्यू देने के लिए। ये हम समझते हैं इससे। बी टैग अगर हमने यूज किया तो ये है फिजिकल टैग। और ये क्या है कि इसके बीच में बी टैग ओपन, बी टैग क्लोज के बीच में जो भी लिखा होगा ये सिर्फ उसको बोल्ड करके छोड़ देगा। जबकि स्ट्रॉन्ग टैग है वो है हमारा लॉजिकल टैग। तो ये ब्राउजर को बताता है कि ये जो भी कंटेंट इसके अंदर है वो काफी इम्पोर्टेंट है, और फिर ब्राउजर इसको बोल्ड कर देता है। दोनों में आउटपुट तो सेम ही आएगा, बट बी टैग जो है वो सिर्फ उसको बोल्ड करके छोड़ देता है, उसको कुछ ब्राउजर को मैसेज नहीं देना होता। और स्ट्रॉन्ग टैग ये ब्राउजर को बताता है कि ये टेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ज्यादा हाईलाइट करना है हमें। तो ये है लॉजिकल टैग और फिजिकल टैग। तो देखते हैं कि बी टैग और उसमें डिफरेंस क्या है। अगर हम यहाँ पे कोई भी एक पी टैग ले लेते हैं और इसके अंदर हमने इस तरीके से हमने पी टैग क्लोज कर दिया। फिजिकल टैग और
तो भी लॉजिकल टैग है उसके आउटपुट सेम ही आएंगे। ये सिर्फ डिफरेंस है तो वो है ब्राउजर के लिए, ये यूजर के लिए इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होता, ये ब्राउजर के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ब्राउजर को पता चलना चाहिए कि इसका क्या करना है। ये अगर हम देखें तो पी टैग के अंदर हमने जो बोल्ड किया है, तो ये है बी टैग और ये स्ट्रॉन्ग, ये है फिजिकल टैग और ये लॉजिकल टैग। दोनों के आउटपुट सेम टू सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क सिर्फ पड़ेगा कि वो ब्राउजर को कुछ बता रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन पास कर रहा है या नहीं, सिर्फ प्रोसेस कर रहा है। तो फिजिकल टैग सिर्फ प्रोसेस करते हैं, जबकि लॉजिकल टैग ब्राउजर को इंफॉर्मेशन पास करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि फाइल पाथ्स क्या है। फाइल पाथ मतलब कि सिंपल वे में अगर हम देखें तो कोई भी फाइल हमारे HTML में हमें ऐड करनी है तो उसकी कोई एक लिंक होती है जो हमें उसके अंदर इंक्लूड करवानी पड़ती है। तो इसमें देखते हैं एन HTML फाइल पाथ इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ फाइल इन अ वेबसाइट फोल्डर। मतलब कि कोई हम एक वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके अंदर HTML फाइल होगी, CSS फाइल होगी, जावास्क्रिप्ट फाइल होगी और बहुत सारी इमेजेस भी होगी। और अगर हम गूगल फॉन्ट या ऐसा कुछ यूज कर रहे हैं तो उसकी भी लिंक्स होगी। तो वो सब हम जो इंक्लूड करवाएंगे वो सारा HTML के फाइल में होगा, इंक्लूड होगा, और उसको हम बोलेंगे फाइल पाथ। फाइल पाथ आर लाइक एन एड्रेस ऑफ फाइल फॉर अ वेब ब्राउजर। ने पूरी वेबसाइट तो बना दी पर उसके अंदर जो भी HTML का कंटेंट है उसकी CSS कहाँ से लानी है, उसकी जावास्क्रिप्ट कहाँ से लानी है, वो एड्रेस वेब ब्राउजर को मिलता है इन फाइल पाथ की मदद से। और हम कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज भी ऐड करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अगर गूगल फॉन्ट हमें इंक्लूड करवाने हैं या फिर कोई जैसे कि जे क्वेरी होती है, लाइब्रेरीज इंक्लूड करवानी है जे क्वेरी की, तो वो सारा भी हम उसके अंदर इंक्लूड करवा सकते हैं। द SRC or href attribute require an attribute to link any external source to HTML file। मतलब SRC से हम जैसे कि इमेज इसके अंदर यहाँ पे यूज किया है कि इमेज SRC और ये उसकी फाइल का पाथ है, ये तो नेम है उसके मतलब इमेज का, बट इस तरह से हम फाइल पाथ दे सकते हैं। और ये है उसका फोल्डर के साथ फाइल पाथ, मतलब कि ये जो फर्स्ट वाला है इसमें अगर सेम फोल्डर के अंदर इमेज है तो हम इस तरह से दिखाएंगे कि उसके आगे कोई फोल्डर का नाम नहीं होगा, डायरेक्ट इमेज का नाम होगा। अगर कोई अलग फोल्डर में है इमेज तो वो फोल्डर का नाम और उसके बाद आ जाएगा इमेज का नाम। तो इस तरह से हम इमेजेस को शो करवा सकते हैं उसको, मतलब उसका एड्रेस दे सकते हैं कि हाँ यहाँ पे तुमको जाना है और यहाँ से ये इमेज उठा के यहाँ पे दिखानी है। वेब ब्राउजर को हम लोग बता देंगे, एड्रेस दे देंगे कि भाई यहाँ पे जाओ, यहाँ से ये फाइल उठाओ और उसके अंदर से खुद CSS या इमेज कुछ ढूंढ लो और उसको अपने फ्रंट एंड में अप्लाई कर दो। अगर कोई फोल्डर के अंदर HTML फाइल है और उसके बाहर इमेज पड़ी हुई है तो हम डॉट डॉट के बाद इमेज का नाम दिखाएंगे। It specifies that picture is located in the folder one level up। मतलब कि जैसे कोई फोल्डर है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये जो हमारी फाइल है ये कहीं किसी फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है और हमारा जो इमेज है वो उसके बाहर है, तो उसके लिए हमें डॉट डॉट करके
यूज करना पड़ता है कि फोल्डर के अंदर से बाहर निकलने के लिए हमें डॉट डॉट यूज करने पड़ते हैं। और फोल्डर से बाहर निकल गए उसके बाद अगर वहीं पे वो इमेज है तो वहां से लेगा, या फिर और किसी और फोल्डर में है तो उसके डॉट डॉट के बाद फिर फोल्डर का नाम आ जाएगा। File paths are used on web pages to link external files like web pages, images, style set, charts। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इमेज को हम कॉल करवाएंगे, अगर उसी फोल्डर में है, अलग फोल्डर में है, या फिर कहीं और है हमारी इमेज। तो यहाँ पे जो हमारी इमेज है वो ये हमारा HTML कोड है और उसी फोल्डर में हमारी इमेज भी पड़ी हुई है। तो हम उसको किस तरह से कॉल करवाएंगे, तो सब लाइन में ये है कि ING लिख के अगर आप टैब डालोगे तो यहाँ पे आपको पूरा SRC के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको लिंक डालनी है। ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, और इसको पेस्ट करके ये कौन सी फाइल है तो डॉट उसका एक्सटेंशन आ जाएगा। तो वो हमें फाइल यहाँ पे यहाँ पे इमेज नहीं दिखा रही है। ओके, तो देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इमेज को कॉल करवा सकते हैं। और ये हमने यहाँ से इमेज कॉल करवाई है सिर्फ और सिर्फ इमेज का नाम लिख के। इमेज का नाम सिर्फ हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इमेज और HTML फाइल दोनों सेम फोल्डर में है। और इसके अंदर हम डायरेक्ट वेट भी दे सकते हैं। तो ये हमें उतनी वेट का मिल गया। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई अलग से फोल्डर में होगी ये फाइल हमारे, यहाँ पे हमने लिख दिया इमेज और ये हमारी फाइल इमेज के अंदर है। तो हम किस तरह से लिखेंगे, तो सिंपल इसके आगे हमें फोल्डर का नाम लिखना है और उस फोल्डर के अंदर हमारी इमेज नेम आ जाएगी। तो ये सेम वही इमेज आ रही है। अगर ये हमारी इनको फाइल अगर किसी फोल्डर के अंदर हो तब हमें क्या करना है। तो ये अभी तो शो नहीं होने वाली इमेज। यहाँ पे हमें ये वाला रन करना पड़ेगा सबसे पहले। ओके, तो इसके अंदर अभी इमेज नहीं दिखेगी क्योंकि इसको पाथ नहीं मिल रहा, क्योंकि ये फोल्डर के अलग साइड में है। तो यहाँ पे हमें ये जो HTML नाम का फोल्डर है वहां से बाहर निकलना है और हमें इमेज इसके अंदर जाना है। तो उसके लिए सिंपल हम डॉट डॉट लगाएंगे। तो हम लोग जो HTML का पाथ था उससे बाहर निकल गए, यहाँ पे आ गए। उसके अंदर इमेज के अंदर हमारी इमेज पड़ी हुई है। तो इस तरह से हम कॉल करवा सकते हैं।
ओके, तो उसके बाद है कि एक्सटर्नल फाइल्स हम कौन कौन सी अपने पेज के अंदर या वेबसाइट के अंदर कॉल करवाते हैं। तो एक तो दूसरे वेब पेजेस, दूसरी इमेजेस, टाइलशीट, जावास्क्रिप्ट, वो सब हम लोग अपनी वेबसाइट में यूज करते हैं जो कि एक्सटर्नल है। अब इसके अंदर दो दो टाइप्स है, एब्सोल्यूट फाइल पाथ और रिलेटिव फाइल पाथ। एब्सोल्यूट फाइल पाथ क्या है कि अगर हम कहीं एक्सटर्नल लिंक यूज करते हैं, कोई एक्सटर्नल लिंक हम यूज करते हैं अपनी साइट के अंदर, तो वो हो गया उसका एब्सोल्यूट फाइल पाथ। और कोई स्पेसिफिक जो होता है यूआरएल जो होता है वो हम यूज करते हैं। यूआरएल मतलब कि जो पहले से नेट के ऊपर चढ़ा हुआ है, जैसे कि नेट के ऊपर कोई यूआरएल तैयार है, उसको हमने सीधा लेके अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाल दिया, तो वो है एब्सोल्यूट फाइल पाथ, जो कि हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। जहाँ से हमने लिंक ली है वो अगर कुछ चेंज करे तो ही हमें अपने अंदर शो होगा। और रिलेटिव में क्या है कि अपने हम खुद अपने साइट में से अपने फोल्डर्स में से कुछ यूज कर रहे हैं इमेज या सीएसएस, तो वो हो गया रिलेटिव फाइल पाथ। The relative file path specifies to a file which is related to the location of current page। कि जो हमने पेज बनाया है उसके अंदर वो रिलेट करता है, यानी कि उसी के आसपास के फोल्डर्स में से हमने कुछ उठाया है कि इमेज ली है या सीएसएस ली है, तो वो है रिलेटिव फाइल पाथ। तो एब्सोल्यूट मतलब कि हमने कहीं से बाहर से कोई बनी बनाई लिंक उठा के डाली हुई है, कोई इमेज हमने अगर एक्सटर्नल ली हुई है, तो वो हो गया हमारा एब्सोल्यूट फाइल पाथ। और रिलेटिव मतलब कि हमारी ही वेबसाइट से हमने जो इमेजेस डाउनलोड करके हम फोल्डर में रखी हुई थी या कोई सीएसएस क्रिएट की हुई थी, वो सब हमने यूज किया है, उसके अंदर लिंक उसकी यूज की है कि हमारी वेबसाइट में वही यूज किया है जो हमने खुद से बनाया है या खुद से लिया हुआ है, वो है रिलेटिव फाइल पाथ। ओके गाइस, तो आज हमने देखा कि HTML फॉर्मेटिंग क्या है और HTML के फाइल पाथ्स क्या है। HTML फॉर्मेटिंग मतलब कि HTML के यूज से हम लोग टेक्स्ट को अच्छे से दिखा सकते हैं, उसका लुक एंड फील अच्छा दे सकते हैं, तो वो है HTML फॉर्मेटिंग। और फाइल पाथ मतलब कि यूआरएल, कहीं से इमेजेस, सीएसएस या जावास्क्रिप्ट हम कॉल करवाते हैं, तो उसको कॉल करवाने के लिए जो लाइन हमें लिखनी पड़ती है, जो यूआरएल डालनी पड़ती है, लिंक डालनी पड़ती है, वो है फाइल पाथ। और और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हेडिंग्स क्या है, पैराग्राफ क्या है, और HTML के अंदर बहुत सारे टैग्स है जो कि हम यूज करते हैं डेली बेसिस पर कोडिंग करने के लिए यूज करते हैं, फिर चाहे वो किसी में भी कोडिंग क्यों ना कर रहे हो, तो वो सब सीखना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बेल बटन जरूर दबा देना, ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए तो पहले आप लोगों को पता चल जाए। और वो वीडियो भी देखिए, एंजॉय कीजिए और सीखते रहिए HTML, और वो भी हिंदी में। ओके, सो बाय गाइस।